एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में जिसमें हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर पहुंच चुके हैं क्योंकि पॉलिनोमियल के एमसीक्यू क्वेश्चन कर लिए थे। अब बारी आ चुकी है असर्शन रीजन की, और असर्शन रीजन भी इस तरीके से करेंगे सॉल्व कि समझेंगे कैसे हम लोग असर्शन रीजन में जो हम ऑप्शन ए और बी में कंफ्यूज होते हैं उनको किस तरीके से हम लोगों को सॉल्व करना होता है, कैसे वहां पर टाइम मैनेज करके हम लोगों को चीजों को करना होता है, हर एक बात को यहां पर समझेंगे। इसी के साथ आपको बता दूं, सिर्फ मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूं, एसएसटी की भी वीडियोस आ रही हैं, साइंस की भी वीडियोस आ रही हैं, हर एक चैप्टर के असर्शन रीजन एमसीक्यूज हम लोग अपलोड कर रहे हैं। इंतजार किस बात का है, सारे के सारे आप लोग एक्सेस कर सकते हैं, प्लेलिस्ट दे रखी है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। और आइए शुरू करते हैं पॉलिनोमियल के असर्शन रीजन क्वेश्चंस। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं दो स्पेशल टॉपिक जिसमें अच्छे खासे बच्चे जो हैं वो फंस जाते हैं। लेकिन आज हम आप लोगों को सिखाएंगे कि कैसे आप लोगों को असर्शन रीजन पार पाना है। तो आइए जरा हम लोग शुरू करते हैं असर्शन रीजन क्वेश्चंस। असर्शन रीजन क्वेश्चन में हमारा पहला जो सवाल है वो आप सब लोगों के सामने आएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। पहला जो ऑप्शन है, देखिए इन सभी को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप, क्योंकि ए बी सी डी इन्हीं में से लगाना होता है। अगर असर्शन और रीजन दोनों के दोनों करेक्ट हैं और जो रीजन है वो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो ए रहेगा, अगर नहीं है तो बी रहेगा। और दोनों को देखो, पहले और दूसरे ए और बी में दोनों के दोनों असर्शन और रीजन दोनों के दोनों ट्रू हैं। अगर एक्सप्लेनेशन करेक्ट है तो ए, नहीं है तो बी। अगर असर्शन ट्रू है और रीजन गलत है, यानी बाद वाला गलत है पहला वाला सही है, तो सी है। अगर पहला वाला गलत है बाद वाला सही है तो डी है। ठीक है जी, आइए जरा तो डिस्कस कर लेते हैं। असर्शन 2 माइनस रूट 3 इज वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द अदर रूट इज दिस। तो भाई अगर एक वो आपसे ये कहना चाहते हैं, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस तरीके की, ठीक है जी, इसका एक रूट अगर ये है तो दूसरा रूट जो है वो ये होगा। ठीक है जी, कहते हैं इर्रेशनल जीरोस ऑलवेज अकर इन पेयर। बिल्कुल सही बात है, ये भी इर्रेशनल है, ये भी इर्रेशनल है। कैसे इर्रेशनल है? क्योंकि इर्रेशनल में रैशनल नंबर जोड़ते हैं तो इर्रेशनल ही आता है। और आप ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर एक रूट p प्लस में रूट q है तो दूसरा ऑटोमेटिकली इतना ही होगा, यानी ये दोनों पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो पहली स्टेटमेंट भी करेक्ट है, दूसरी स्टेटमेंट भी करेक्ट है, और दूसरी वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही बता रही है कि इर्रेशनल रूट जो होते हैं वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये एक पेयर ही बना रहे हैं, तो यानी कि इसका जो आंसर रहेगा वो ए रहेगा, क्योंकि इसमें असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसकी। ये देख करके आप बता सकते हैं कि इसके अंदर जो फंडा लगा है वो यही रीजन है इसका, है ना? तो पता लगा सकते हैं। आइए जरा, करेक्ट है। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं अब आप लोगों से अगले सवाल की। तो यहां पर दे रखा एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5। आपके सामने कहते हैं कि इसके दो जीरोज हैं। देखिए, दो जीरोज होने का मतलब क्या है कि रियल जीरोज की बात करेंगे यहाँ पर, हम इमेजिनरी जीरोज की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके कोर्स में ही नहीं है। तो जरा पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस में 4ac निकालते हैं। तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में 4, a कितना है 1 और c कितना है 5। 16 माइनस में 20 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, विच इज लेस देन 0। और नेगेटिव का मतलब क्या होता है? नेगेटिव का मतलब होता है आप सभी लोगों के पास कि ऐसा कुछ आ गया है, जब नेगेटिव लगता है यहाँ पर तो इस बात की अश्योरिटी आप लोगों को पूरी तरीके से मिल जाती है कि इस बात की अश्योरिटी, अगर नेगेटिव है तो इस बात की अश्योरिटी आप लोगों को डेफिनेटली मिल जाएगी कि भाई जीरो तो रूट्स तो आने से रहे इसके, तो रूट्स तो आएंगे नहीं इसके दो, क्योंकि हम रियल रूट की बात करें, रियल रूट्स तो आने नहीं वाले। तो यानी असर्शन गलत है, असर्शन गलत है। ठीक है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एटलीस्ट 2, तो दूसरा वाला ठीक है, पहला वाला गलत है, दूसरा वाला ठीक है, तो डी होता है इसका। अभी हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, आइए तो डी है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है जी, असर्शन ये दे रखा है कि भाई सम एंड प्रोडक्ट ये दे रखा है, तो जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी। मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस में सम, माइनस का 1/4 है, फिर इंटू में एक्स आ जाएगा, प्लस में प्रोडक्ट रहेगा तो ये आ गया। 4 से एलसीएम कर दोगे तो 4x का स्क्वायर, यहाँ प्लस में x प्लस में 1 इक्वल्स टू में 0। क्लियर है? ये इक्वेशन बन गई, यानी असर्शन करेक्ट है। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हु सम एंड द, देखिए पूरी तरीके से करेक्ट है। हम लोग अभी आप लोग देखेंगे हम लोगों ने यही फंडा लगाया, तो यानी कि ये रीजन पूरी तरीके से करेक्ट है इसके लिए, तो असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। यानी कि बच्चों इसका जो आंसर रहने वाला है वो ए रहने वाला है। आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं।
अगला सवाल हम लोगों से क्या कहता है, अगला सवाल हम लोगों से कहता है कि असर्शन इफ बोथ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल, अगर दोनों के दोनों इक्वल हैं इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में सेम है पर अपोजिट है साइन में। देखिए बच्चों, अगर यानी कि एक अल्फा है और एक माइनस अल्फा है, तो मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है इनका सम क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन में होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो जीरो आ जाएगा, माइनस बी अपॉन में ए और नेगेटिव दोनों यहाँ पे गया, बी की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। बी की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, जीरो हो जाती है। यानी कि कोफिशिएंट जो एक्स के साथ कोफिशिएंट लिखा होता है वो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। माइनस टू के इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, जीरो। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं के की वैल्यू 1/2, यानी कि ये तो गलत हो गया भाई, असर्शन पूरी तरीके से गलत है। सम ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखिए सम ऑफ जीरोस बिल्कुल पूरी तरीके से, ये रीजन तो करेक्ट है इसके लिए, पर ये भी करेक्ट है पर ये गलत है। तो अगर असर्शन गलत है और ये सही है तो डी इसका जवाब होता है, एंड डी इज द करेक्ट वन, क्योंकि असर्शन ही गलत दे दिया पर रीजन सही है। ठीक है, तो ये रहेगा। अगला आगे की तरफ बात कर लेते हैं। अगर आगे की तरफ बढ़ेंगे तो डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, भाई जीरो पॉलिनोमियल अगर मैंने यहाँ पे जीरो लिख दिया, मैं अगर इसका स्क्वायर लिख दूं, मैं क्यूब लिख दूं, मैं एक्स की पावर 4 लिख दूं, मैं एक्स की पावर 5 लिख दूं, सबका आंसर जीरो ही आना। तो आप ये कह नहीं सकते, अगर मैं ये इन सबको हटा दूं तो आप कह नहीं सकते इसके साथ जो एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, नहीं कह सकते। यू कांट से, इसका मतलब तुम डिफाइन नहीं कर सकते, तुम डिफाइन नहीं कर सकते, इसका मतलब पहला वाला असर्शन पूरी तरीके से करेक्ट है। अच्छा, डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट यानी कि जैसे मान लो 2 है तो इसके साथ एक्स जीरो लिखा हुआ है, यहाँ 5 लिखा हुआ अकेला, इसका मतलब एक्स की पावर भी जीरो है, यहाँ 7 लिखा हुआ अकेला तो एक्स की पावर जीरो, तो डिग्री जो है वो जीरो है यहाँ पर। ये भी करेक्ट है, ये भी पूरी तरीके से करेक्ट है, ये दोनों करेक्ट हैं, लेकिन इसके लिए इसका रीजन सही नहीं है, इसके लिए इसका रीजन सही नहीं है ना। ये दोनों करेक्ट हैं तो बी इसका करेक्ट जवाब होगा। ये दोनों के दोनों ठीक है लेकिन करेक्ट इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है ये। ठीक है जी, तो इसी के साथ बच्चों हम लोगों ने असर्शन रीजन भी यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, एंड आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा। मैं बढ़ता हूं आगे और मिलूंगा अब आप लोगों से केस स्टडी वाले क्वेश्चंस में। जल्दी से आ जाइए, केस स्टडी वाले क्वेश्चंस भी शुरू करते हैं। सो मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। आई होप आप सभी लोगों को असर्शन रीजन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना था, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना था, कैसे टाइम कम लेना था, कैसे टाइम पर क्वेश्चन को करना था, हर एक चीज आपको समझ में आ गई होगी, है ना। इसी के साथ अब आप लोगों को बता दूं, तैयार हो जाइए क्योंकि कल आने वाली है केस बेस्ड स्टडी की वीडियो। और इसी के साथ चाहे आप साइंस पढ़ना चाहते हैं या आप एसएसटी करना चाहते हैं, इन सभी के भी हर एक चैप्टर के एमसीक्यू, केस बेस्ड स्टडी और असर्शन रीजन हम लोग अपलोड कर रहे हैं। सोचिए मत, प्लेलिस्ट आप लोगों को दे रखी है, चैनल पर जाइए प्लेलिस्ट देखिए, नहीं तो फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर के प्लेलिस्ट देखिए, सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। इंतजार किस बात का है। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और चेकआउट जरूर करिएगा साइंस और एसएसटी की प्लेलिस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।